बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। केजीएमयू में धर्मांतरण केस में जांच कमेटी की रिपोर्ट। विशाखा कमेटी की जांच में रमीज दोषी पाया गया है। विशाखा कमेटी ने डीजीएमई से सख्त एक्शन की अपील की है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर के सिंह बोले, रमीज पर धर्मांतरण का केस बिल्कुल बनता है। के सिंह ने कहा है, रमीज पर धर्मांतरण का केस बनता है। केजीएमयू में धर्मांतरण केस में जांच कमेटी की रिपोर्ट। विशाखा कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, जांच में रमीज दोषी पाया गया है। 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। उसके चेयरमैन भी हैं डॉक्टर के सिंह। सर, क्या कहेंगे, आपकी कमेटी की रिपोर्ट कहां तक पहुंची है? देखिए, हमारी कमेटी की रिपोर्ट में जैसे हो सकता है डर के मारे कुछ लोग ऐसी चीज़ों में बच्चे पढ़ने के आते हैं, बहुत हाईली टैलेंटेड होते हैं और 4.5 साल के लिए यहाँ आते हैं, 3 साल पीजी करने के लिए आते हैं। उनका एक बहुत वैसा भविष्य होता अच्छा, बहुत दूर दूर से भी आते हैं। तो कई बार लोगों उनको बताते हैं कि अरे किसी कानूनी पचड़े में पड़ जाओगे तो बयान देने बार बार आना पड़ेगा, तुम्हें बम्बई से आना पड़ेगा, तुम्हें मद्रास से आना पड़ेगा। तो हम लोगों ने ये तय किया कि हम लोगों ने हर जगह नोटिस बोर्ड पे ये चस्पा किया है कि किसी के पास कोई जानकारी हो तो अपनी आइडेंटिटी को गोपनीय रखते हुए एक सादे कागज़ पे लगकर एक लिफाफे में इन तीनों कार्यालयों पे, डीन मेरे कार्यालय में, प्रॉक्टर के कार्यालय में, अधीक्षक के कार्यालय में केवल लिफाफे में डाल दे, जिससे अगर हम लोगों को कोई जानकारी मिलेगी तो हम लोग उस पर और जानकारी जुटा के उसको पुलिस को देने का काम करेंगे। सर, 2 लड़कियों के साथ इसने देखा जाए शोषण किया, एक से शादी किया, एक को शादी का झांसा दिया। दोनों लड़कियां हिंदू थी और यह मुस्लिम था। तो इसमें सर क्या धर्मांतरण का एंगल नहीं बनता है? क्या सोच नहीं बनती है? आपसे मैं जानना चाहता हूँ। बिल्कुल बनती है, क्योंकि इसलिए बनती है कि इसकी पहली शादी फरवरी-मार्च 2025 में कही जा रही है, जब वो यहाँ का पीजी का छात्र था। कोई अपनी शादी छिपाता नहीं है, चाहे जिस धर्म में भी करे, और वो लड़की बाहर की थी। तो इसने निकाह में या वलीमे में किसी एक भी छात्र को नहीं बुलाया और शादी के बाद भी नहीं बताया। उसके बाद मार्च में होने के बाद जून से एक दूसरी लड़की हिंदू के साथ रिलेशनशिप में चला गया। ये बात नेचुरल नहीं है। दूसरी बात, जो जब से मुकदमा दर्ज हुए तब से उस लड़के का आचरण देखिए, पुलिस उसको ढूंढ नहीं पा रही। योगी जी की पुलिस 15 दिन से नहीं ढूंढ पा रही है। 5 टीमें बनी है सर पुलिस की। अगर किसी को योगी जी की पुलिस 15 दिन से नहीं ढूंढ पा रही है तो आप समझ लीजिए कि वो कैसा व्यक्ति है। और सर, ये भी कह रहे हैं उसका कनेक्शन भी छांगुर तक है। कहीं न कहीं जिस तरह से धर्मांतरण का पूरा मामला आया है, लड़की के ऊपर दबाव बनाकर हिंदू ही लड़कियां टारगेट होती थी, डॉक्टर महिला टारगेट होती थी। ये तो पुलिस बता पाएगी, लेकिन अगर उसके पास कुछ छिपाने को नहीं है तो पुलिस से क्यों भाग रहा है? हम लोग शिक्षक के रूप में पहले दिन से चाहते थे कि वो कानून का सामना करे। आपकी कमेटी की रिपोर्ट कब तक आएगी? अगले 10-15 दिन के अंदर आ जाएगी। और क्या आपने सर, आपने जो सख्त रिक्वेस्ट किया है डीजीएमई को, आपको क्या लगता है कि डीजीएमई सख्त कुछ लेगा एक्शन? देखिए, जो उसका आचरण है पूरे तौर पे ये फिट केस है एक्सपल्शन का, और हम लोगों ने पूरी जांच करके, और बहुत 15 दिन लगे, लेकिन डे टू डे बेसिस पे जांच हुई है। और सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे बिल्कुल शक नहीं कि डीजीएमई इस पे हम लोगों के निर्णय का समर्थन करेंगे। विशाखा कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मोनिका ने कहा कि पहली हिंदू पत्नी से उसका संबंध 12 वर्षों से था। हिंदू पत्नी भी एमबीबीएस डॉक्टर थी। सुनिए। हमने रिकमेंडेशन यही दी है कि उसके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए एक्यूज्ड के अगेंस्ट, एंड लड़की को जितना हम मेंटली एंड साइकोलॉजिकली सपोर्ट कर सकते हैं हम उसको सपोर्ट करेंगे, एंड ही विल रिमेन सस्पेंडेड टिल हिज द एफआईआर इज क्लियर्ड। किसी भी स्टूडेंट के ऊपर सख्त एक्शन लेने का अधिकार केजीएमयू के पास नहीं है, लेकिन आप लोग डीजीएमई को क्या सख्त एक्शन लेने के लिए रिक्वेस्ट की है मैम? हम यही रिकमेंड कर रहे हैं दैट द स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन विच इज एक्सपल्शन फ्रॉम द कोर्स, हमने वो रिकमेंड किया। डॉक्टर रमीज के अभी जो एमडी की जो डिग्री वो ले रहा था उसको तो होल्ड कर दिया गया यहाँ से केजीएमयू? बिल्कुल, ही इज सस्पेंडेड एज ऑफ नाउ। और आपके मैम इस जांच में क्या पाया गया? वाकई में उसने षड्यंत्र के तहत दूसरी लड़की से उसने अफेयर किया था? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि वो शादीशुदा था और वो इसको मिसलीड कर रहा था। जब वो फॉल्स एडमिशन किया था तब शादीशुदा नहीं था ना मैम? इसकी फरवरी में शादी हुई। और एडमिशन कब हुआ है? लास्ट ईयर 24। अच्छा, यानी कि कुछ एडमिशन के कुछ ही महीने में उसने शादी किया एडमिशन के? हाँ जी, ये जो लड़की है इसका कहना है ये 12 साल से उसके साथ है, द फर्स्ट वाइफ। यानी कि अच्छा 12 साल उसके साथ है। एमबीबीएस की बैचमेट है। अच्छा, वो भी जो हिंदू महिला जिससे शादी कर चुका वो भी डॉक्टर है? वो भी डॉक्टर। तो कहीं उसकी प्रैक्टिस है मैम, आप लोग जानते हैं? नहीं, वी वुड नॉट लाइक टू कमेंट, पता नहीं।